यस, डेट भी मैटर करती है, शिफ्ट भी मैटर करती है। आपकी डेट 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 28 है, या आपका मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है, जेई मेंस में हर चीज सही में मैटर करती है। और कौन से टाइम पर कौन से शिफ्ट में क्या किया जाए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। 22nd, 23rd, 24, 28 और 21 का स्टूडेंट क्या करे, कैसे करे और कैसे पेपर में जाए। यस बच्चा, हर चीज मैटर करती है आपके लिए। 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, या आपकी 28 की डेट है, या फिर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है, या फिर आपका इवनिंग शिफ्ट है। हर चीज सही में मैटर करती है। कहने की बात होती है कि मैटर नहीं करता, लेकिन सही में बच्चा मैटर करता है। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, जिनका 21st का शिफ्ट है, बहुत सारा क्राउड ऐसा है जिसका मेरे को सुनने में आया 21st का, बहुत मैक्सिमम क्राउड का बच्चा है जिसका 21st का शिफ्ट है। जनरली 21st के बच्चों के लिए मैं बोलूंगी कि पेपर कंपैरेटिवली फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा सा इजी आता है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट पेपर होता है। तो आप ये मान के चलिए कि उस पेपर का कट ऑफ आपका ज्यादा जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते थे वहां पर कि नहीं, अगर हम 170 180 अगर टच कर रहे हैं तो वहां हमारा 98 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएगा। तो यस बच्चा, मैटर करती है डेट बहुत ज्यादा, कि आपको कौन सी डेट का कौन सा शिफ्ट का स्लॉट मिला है, वो मैटर करता है। थोड़ा सा हम इस चीज पे बात कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा इजी हो पेपर में जाने से पहले। जो भी आपका शिफ्ट है, जो भी आपका ड्यूरेशन है, उसको लेके मैंने बोला आपको 21st का जो शिफ्ट है उसके अंदर आपका कट ऑफ भी ज्यादा जा सकता है और आपका पेपर भी इजी आ सकता है। अभी तक जिस तरीके से जेईई मेंस का पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। अब बात आती है 22nd वाले की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 22nd का जो बच्चा पेपर देने जा रहा है उसको 21st के शिफ्ट के जो भी पेपर्स हैं मॉर्निंग के और इवनिंग के, उनको दोनों स्लॉट्स के पेपर जो है वो देख के जाने चाहिए एक बार। किस तरह का पेपर आ रहा है, क्या लेवल में चेंजेस आए हैं, क्या पेपर पैटर्न में चेंजेस आए हैं, क्वेश्चंस को जो मैनिपुलेट किया जा रहा है, बनाए जा रहे हैं, या फिर किस तरह के पुट किए जा रहे हैं, उनमें कुछ अलग से ड्रास्टिक चेंज आया है क्या। जो नया फेज होता है वो तो बेचारे 21st वाले झेल लेते हैं, लेकिन इनका पेपर इजी होता है। पेपर इजी होता है, स्कोर ज्यादा आता है, तो ऐसे बच्चे जनरली ये मान के चले पेपर इजी है तो हम 190 पे 180 पे ड्रॉप ना कर दे पेन, कि नेगेटिव ना हो जाए। मेरे पास पिछले साल ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगा नहीं 200 टच कर रहे हैं हम, तो हमें रोक देना चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। नहीं बच्चा, इस वाले स्लॉट का जिसका पेपर इजी आता है उनका कट ऑफ हाई जाता है। तो जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट हो सके, जितना नेगेटिव कम हो सके, उतना पेपर में आपको करके आना है। 22nd के बच्चों में दोनों में से एक शिफ्ट आपका थोड़ा सा टफ जा सकता है, लेकिन आपको 21st का दोनों ड्यूरेशन का पेपर देख के जाना जरूरी है। 23rd और 24th में से एक शिफ्ट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो नो डाउट बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन अगर पेपर आपका हार्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। वो पेपर हार्ड होगा, वो सबके लिए होगा, इजी होगा, सबके लिए होगा। अगर लेंथी जा रहा है तो वो सबके लिए होगा। तो नो डाउट ऐसे जो भी शिफ्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है बच्चा, कट ऑफ जो होता है आपका कम जाता है। आप एक बिल्कुल माइंडसेट करके नहीं जा सकते कि नहीं हमारा जनरलाइज हर पेपर के अंदर ये स्कोर जा रहा था तो हमें इतना करके आना ही आना है, भले ही नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है उससे आप लेना देना नहीं रख रहे। ऐसा नहीं रख रहे, आप अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी, पेपर कैसा है, कौन सी शिफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। क्योंकि ये कंपटीशन जो है बच्चा केवल पढ़ने का नाम नहीं कि पढ़ लिया करके आ गए, ऐसा नहीं होता कंपटीशन में। कंपटीशन में आपको हर तरह से खेला जाता है, आपके माइंडसेट के साथ खेला जाता है, आप कितने स्ट्रांग है, पेपर में वेरिएशन आने के बाद में किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा मैटर करता है। सिलेक्शन वही लेके जाता है एंड में, जो सब कुछ पढ़ने के बाद में वो 3 घंटे जो आपके हैं, भले ही वो इनमें से कोई भी शिफ्ट के हो, वो 3 घंटे मॉर्निंग और इवनिंग के स्लॉट में जब भी है आपके पास में, वो किस माइंडसेट से है, आप थोड़ा भी डगमगा तो नहीं रहे, आपको अपने को लेके, अपने आप को लेके कोई शंका तो नहीं हो रही, ये सब चीजें मैटर करती है। जनरली आप क्या करेंगे, सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ज्यादातर बच्चे, सब लोग, आप लोग यही करते हैं कि सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। नो डाउट करना भी यही चाहिए। अगर आपको लगता है लाइक 2022 या 23 की तरह फिजिकल केमिस्ट्री के, फिजिकल के न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है, आप इंस्टेंट डिसीजन लीजिए, फटाफट से स्विच कीजिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। कैलकुलेशन पार्ट अगर आपको लग रहा है ज्यादा है
तो केमिस्ट्री में अगर आपने ड्यूरेशन बढ़ा लिया तो वो आपको दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री में टाइम बचाएंगे तब आपको फिजिक्स में थोड़ा अच्छा मिलेगा और मैथ्स में और ज्यादा टाइम अच्छा मिलेगा। तो बेसिकली आपको विद इन 35 टू 40 मिनट्स क्या है, आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है वो डन कर देना है किसी भी तरीके से। पेपर इजी है तो कोशिश करिए कि 30 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाए। और अगर पेपर थोड़ा सा भी लेंदी जा रहा है, फिजिकल थोड़ी सी भी घूमी फिरी आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के तो क्वेश्चंस बिल्कुल खटाखट होते हैं, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। फिजिकल थोड़ा सा गेम चेंज कर सकता है, तो गेम चेंजर जो होगा आपका वो फिजिकल होता है कि किस तरीके से उस टाइम पे पेपर अटेम्प्ट करना है। आप अगर फिजिक्स में आते हैं, आपको लगता है नहीं इस साल, जैसे फिजिक्स पिछले साल जो आपकी थोड़ी सी इजी साइड पे गई थी, इस साल आपको लगता है थोड़ी टफ साइड पे जा रही है, तो भी कुछ क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल ऐसे होते हैं या फिर ऐसे होते हैं जो बहुत आराम से स्कोर करा सकते हैं। पहले जल्दी जल्दी कोशिश करिए कि उनको अटेम्प्ट करिए, एक क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। पेपर किसी का भी कैसा भी हो, मैं बोल रही हूँ डेट मैटर करती है, टाइम भी मैटर करता है। अगर आप रात में जगने वाले प्राणी बन चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्राउड, अब जो स्टूडेंट क्राउड है वो वैसा ही हो गया है, आप लोगों की रात को जगने की आदत हो चुकी है, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं होने देती। सुबह सुबह सेंटर पे पहुंचना, वो भी 90 मिनट्स बिफोर, तो आपको ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा ध्यान रख के जानी पड़ेगी। आपको 90 मिनट्स पहले आपको वहां पहुंच जाना है। अगर आपका सेंटर ऐसी जगह पर है जहां पर आप नहीं रहते, तो आप पहले से एक दिन पहले उसको विजिट करके आ जाइए कि कहां पर है, उसके कन्वेंस का क्या साधन है आपके पास में। ये सारी चीजें एंड टाइम पे पैनिक नहीं करनी चाहिए कि एंड टाइम पे आप ऑटो पकड़ रहे हैं, कोई भी सोर्स पकड़ रहे हैं, या फिर अगर आपका गाड़ी खुद की गाड़ी है तो उसमें फ्यूल वगैरह जो भी आपका वो कंप्लीट करा के रखिए। बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो मैटर करती है एंड टाइम पे। अगर आप टाइमली वहां पहुंच जाते हैं और लोगों को देखते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, नहीं मैं अकेला ऐसा या ऐसी नहीं हूं, मेरे जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। तो बच्चा, हमको क्या करना है, शिफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मॉर्निंग है इवनिंग, अगर हम रात को जगते हैं तो फिर हम एक आध दिन पहले से ही कोशिश करें कि अगर हमारा मॉर्निंग शिफ्ट आ जाता है, एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली आपका आज या कल में रिलीज हो ही जाएगा। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट आता है तो मॉर्निंग में जल्दी उठने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और फटाफट से उठते ही एनर्जेटिक होके एक पूरा जेईई मेंस का पेपर एज अ प्रैक्टिस लगाइए, जिससे आपकी सिटिंग, आपकी उस टाइम पे बैठने की हैबिट जो है पेपर से जाने से पहले हो जाए। अगर आप इवनिंग स्लॉट के स्टूडेंट हैं और आपको मिलता है इवनिंग स्लॉट, तो उस कंडीशन में और आपकी सोने की आदत है दिन में, इन केस आपकी आदत है दिन में, तो आप कोशिश करिए दिन में 2 से 3 दिन तक आप कंटिन्यूसली ना सोए, जिससे उस चीज की आपकी हैबिट बने। आप अगर लेजी होके जाएंगे, आप में वो एनर्जी नहीं आ रही, थोड़ा सा अपने आपको पूरा अच्छे से हेल्दी चीजें खा के जाइए। ऐसा नहीं कि कुछ भी जंक फूड खा रहे हैं इस टाइम पे, ऐसी चीजें नहीं, बिल्कुल हेल्दी खाना खा के जाइए, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहने की कोशिश करिए। ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो एंड टाइम पे मैटर करती है, क्योंकि आधे बच्चे तो एडमिट कार्ड आते ही परेशान होने लग जाते हैं, अरे मेरा तो 22 का शिफ्ट है, शायद मॉर्निंग में आया इवनिंग में आ जाता, इवनिंग में आया मॉर्निंग में आ जाता। हाँ भाई सीरियसली, ये पेपर पे मैटर करे नहीं करे, लेकिन ये आपकी जो दिनचर्या बनी हुई है, जो आपने रूटीन बना रखा है, उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप पेपर में किस एनर्जी के साथ में जा रहे हैं। ये डेट्स का गेम जो है वो सारा का सारा पेपर का पैटर्न जो है उस पर डिपेंड करेगा, कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है। अब देखिए थोड़ा सा हम और इस बारे में बात करते हैं। अगर आप 250 प्लस वाले स्टूडेंट है तो आप प्रे करिए कि आपका पेपर टफ आए, क्योंकि अगर पेपर जितना ज्यादा टफ आएगा उतना ही अच्छा आपके लिए परसेंटाइल और ज्यादा 99 प्लस में जाना आसान होगा। लेकिन अगर आप 250 प्लस वाले स्टूडेंट है और आपका जो पेपर है वो एवरेज आ रहा है या फिर इजी आ रहा है, तो वहां आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाती है, जो आपकी मेहनत का जो फ्रूटफुल रिजल्ट निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाता। दूसरी चीज, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है जो 120 130 पे खेल रहे हैं अभी भी इस टाइम पे भी, तो भी हिम्मत रख के जाइए। ऐसा हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा कम हो आपके टाइम पर, और उस टाइम पे आप ऐसे क्वेश्चंस फटाफट फटाफट कर पाए जो पोर्शन आपने ही किया है। ऑल टुगेदर मेरा कहने का मतलब ये है, जितना किया है अभी तक पूरी एनर्जी के साथ में चाहिए। मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मैं नया कुछ पढ़ लूं क्या, मैं फॉर्मूलेस कहां से रिवाइज करूं, इफ बट का अब अपने दिमाग में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, कोई भी प्लेस नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा एनर्जेटिक होके जाएंगे, जितना अपने पे कॉन्फिडेंट होके जाएंगे, जितना डेट्स में उलझेंगे नहीं। स्मार्टली वर्क करना बहुत जरूरी है। 21st के बच्चे जो हैं उनके लिए चीजें फ्रेश ही होगी, लेकिन वो पीवाईक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए।
22nd, 23rd, 24 एंड 28 के बच्चे जो है इससे पहले वाले स्लॉट के जितने भी हो रहे हैं हमारे पास में पेपर, उनको जरूर से एक बार थोड़ा सा देख के जाएं। कहां से देखिए, ज्यादातर सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपका जल्दी जल्दी इसके सॉल्यूशंस लेके आते हैं। मैं खुद भी केमिस्ट्री का पूरा एनालिसिस, कैटलाइसिस की टीम, फिजिक्स केमिस्ट्री इनके एनालिसिस आपके लेके आएगी। तो उसके लिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 22nd, 23rd, 24th वाले जो भी बच्चे हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, कैसा आगे का पैटर्न हो सकता है, ये सब हम पेपर टू पेपर डिस्कस करते जाएंगे। पेपर किस तरह का आ रहा है उसके रिव्यूज में मैं आपको कंटिन्यूसली देती जाऊंगी। तो बच्चा एनर्जेटिक होके जाइए, डेट और टाइम दोनों मैटर करता है। अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, नए वीडियोस और नए एनालिसिस के साथ में पेपर में।